मुझे सुनने वाले सभी जनों को जय मसीह की। आज मैं ये जो संदेश है उन मसीही लोग को देना चतावट के साथ गुजर रहे इस भारत देश में। और आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसके 7 अध्याय उसका वाक्य 3 और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4 कोढ़ी लोग एक वास्तविक बात को बताते हैं उनके जीवन में। वो है कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में मरना उनके लिए है ही है। वो तो बना हुआ है उनके लिए कि वे मरने से बच नहीं सकता है। और ये सच है कि ये सिर्फ इन 4 कोढ़ी के लिए नहीं, सभी जनों को है। चाहे वो राजा हो, बड़ा अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनको मृत्यु से बच नहीं सकता है। एक सच्ची बात है। लेकिन हम कई चीज़ों को, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को करने से रुकता है क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक निर्णय लिया, जो है यहाँ पर कोढ़ी लोग ने, कि यदि हम अगर आराम की सेना में पकड़े जाए तो अच्छी बात है, और वहाँ पर अगर उन्होंने उनको जीवित रखा तो अच्छी बात है, और अगर वे मृत्यु को सामना करेंगे तो वो तो होना ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो उनका निर्णय था, उसके वजह से आशीष इस्राएल को मिलते हैं। हम पढ़ते हैं आगे, जब अगर पढ़ेंगे तो इस जो घटना को, तो उनके ये जो निर्णय की वजह से इस्राएल के देश में आशीष आ जाता है। क्योंकि वे मृत्यु का डर से वे आगे बढ़ना उन्होंने निर्णय लिया। मृत्यु को वो डरे नहीं, और इसी के कारण वे आगे बढ़ सके। तो हमें यहाँ पर है कि कई सतावट के वजह से कलीसिया के लोग हैं सुसमाचार नहीं फैलाते हैं, क्योंकि वे मृत्यु से डरते हैं। लेकिन यीशु मसीह की बातों को सुनिए, मत्ती की 10:28 में। वहाँ पर वो यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, जो शरीर को गार्ड करते हैं पर आत्मा को गार्ड नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो हमें यहाँ पर यीशु मसीह हमें ये बात बताता है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना है। हमें उन लोगों से नहीं डरना है जो सुसमाचार के खिलाफ खड़े हैं, और हमें अगर मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, लेकिन हम उनसे नहीं डरना है। जिस तरह ये 4 कोढ़ी लोग ने मृत्यु से नहीं डरा, हमें कैसे भी तो है तो मरना ही है, लेकिन हम सुसमाचार के लिए मरना वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे हम निर्णय लेंगे तो हम अपना प्रेरित पौलुस की जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि वह लिखा है प्रेरितों का पुस्तक में 21:13 में इस तरह लिखा है, जहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसे कहता है, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो एक ऐसा प्रेरित पौलुस के जैसा हम भी मृत्यु को नहीं डरना चाहिए। सतावट के बीच में भी यीशु मसीह के लिए अपना प्राण देने के लिए भी हम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस प्राण को उसने ही बचाया है, और उसके लिए वो प्राण देने के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। ये संदेश से आप लोग को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। आमीन।